हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं आप लोगों को वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय याद कराने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। वीडियो इस प्रकार से आप लोगों के लिए मैंने बनाया है कि जिसमें आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी और पक्का 100% आप लोगों को याद हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है। तो चलिए आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म का स्थान मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का बचपन उनके माता पिता के साथ लखनऊ में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ में ही शुरू हुई थी। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें उनकी रचना पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया, जिससे वह डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल कहलाए। जब कोई व्यक्ति पीएचडी कर लेता है तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकता है, जो कि डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल के नाम में लगा हुआ है। इनको यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पाली, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञाता माना जाता था या माना जाता है। हिंदी के महान विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो निधन था सन 1967 ईस्वी में हो गया था। जो लिखा हुआ है, हिंदी के महान विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने सन 1967 ईस्वी में संसार से अंतिम विदा ले ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय का मतलब होता है इन्होंने शिक्षा के विभाग में क्या क्या योगदान दिया और क्या क्या सेवा की। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक रहे। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। आसानी से याद रहेगा, आप लोग थोड़ा इसे याद करें और कॉपी पर भी लिखकर दोबारा प्रैक्टिस करें, 2 बार 3 बार, तो याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, निबंधकार और संपादक के रूप में भी जाना जाता था। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को निबंधकार और संपादक के रूप में भी जाना जाता था। अब उनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। तो उनकी प्रमुख कृतियां और भाषा शैली।
ज़्यादा जो है ज़्यादा लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिख देंगे जो कि बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा और याद भी रहेगा। तो उनकी जो है प्रमुख रचनाएं जो थीं, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता और माता भूमि, पाड़ीकालीन भारत आदि जैसी प्रमुख कृतियों की उन्होंने रचना की। उनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थीं? पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, भारत की एकता और माता भूमि, पाड़ीकालीन भारत जैसी प्रमुख रचनाएं थीं। कोई पूछे या कभी पेपर में आ जाए कहीं पर तो आप ये 5 रचनाएं प्रमुख याद कर लेना। इनकी जो भाषा शैली थी शुद्ध और खड़ी परिष्कृत थी। खड़ी बोली, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो खड़ी बोली भी। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू आदि भाषाओं में रचनाएं लिखीं। इतना आप लिख देंगे तो भी आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे।